उच्च शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार योगेंद्र उपाध्याय ने नवीन सर्किट हाउस सभागार में पत्रकारिता वार्ता आयोजित कर जानकारी दी कि सड़क, बिजली, पानी इत्यादि मूलभूत सुविधाओं के विकास के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार पूर्वजों द्वारा स्थापित मठ, मंदिरों, ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थलों जो कि प्रेरणा और आस्था के केंद्र हैं, उनका भी पर्यटन व संस्कृति मंत्रालय से विकास करा रही है। मंत्री ने बताया कि शहर के अति प्राचीन रावतपाड़ा स्थित मनकामेश्वर मंदिर के विकास व सौंदर्यीकरण का कार्य 2 चरणों में करा रही। आगरा से आरती यादव की रिपोर्ट। सीवर का पानी आ नहीं सकता, वहाँ के सिस्टम में कोई गड़बड़ हो। समझिए बात, आप जागरूक पत्रकार हैं। गंगा जल सीधा आया है पालड़ा से, एक तो कैलाश मंदिर के वाटरवर्क्स पर, और दूसरा लाइन पहुँच रही है जल संस्थान के वाटरवर्क्स। जल संस्थान के वाटरवर्क्स तो प्योर गंगा जल मिल रहा है, वहाँ सप्लाई हो रही है। उसके लिए अगर MG रोड से पूर्वी दिशा में जो इलाका है वो पूर्ण गंगा जल प्राप्त कर रहा है, और उसके पश्चिम इलाका जहाँ हम रहते हैं और मिक्सचर मिल रहा है हमको, वो क्योंकि वहाँ पहले से एक जायका द्वारा जल संस्थान का उसका ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण हुआ था जो इजराइल की टेक्नोलॉजी पर है। उसमें छोटी छोटी आप जाएंगे तो देखेंगे कॉलोनीज हैं बैक्टीरिया से, और वो बैक्टीरिया उसको साफ करती है पानी को, और बैक्टीरिया का भोजन कोई कीचड़ जो कोई सब है वो जिस दिन वो बंद हो जाएगा तो वो मर जाएंगे और पूरा सिस्टम फ्लॉप हो जाएगा। उसके लिए उसको यमुना जल देना पड़ रहा है, उस सिस्टम को जिंदा रखने के लिए। गंगा जल आ रहा है, गंगा जल एक तरफ से ट्रीटमेंट होता है, ये यमुना जल इससे ट्रीटमेंट होता है, मिक्सचर करके इधर दिया जाता है। अब रही जो आपकी बात है, यदि कहीं पर वहाँ का सिस्टम जो सप्लाई लाइन है वो कहीं सीवर लाइन से लीक हो गई, सीवर लाइन के पास है, तो वो पानी मिल रहा होगा। गंगा जल तो इससे भी बेहतर आ रहा है। सर, एक महीना हो चुका, टीम लेकर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट 1000 करोड़ 19 प्रोजेक्ट थे, 24/7 वाटर सप्लाई की बात की है, जिसमें आपका आगरा दक्षिण का भी हिस्सा पड़ता है। सर, ये स्थिति ये है कि आधे घंटे से ज़्यादा पानी सुबह शाम नहीं मिल रहा है, जैसे 24/7 ही बनाना था। तो कई जगह तो सर जो वाटर मीटर है वही नहीं लगाए गए। तो क्या आप एक कैबिनेट मंत्री के तौर पर उसकी समीक्षा करेंगे सर? बहुत ज़्यादा स्थिति सर ऑन ग्राउंड कुछ है और कागजों पर कुछ है। देखिए, उसकी समीक्षा हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री ने की हुई है, और उसकी रिपोर्ट भी उनको माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी है। रही जहाँ तक आगरा दक्षिण की सवाल है, आगरा दक्षिण में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ गंगा जल न पहुँचा। एक मेरा सवाल आपसे ये है, हालांकि थोड़ा सा हटके है, लेकिन पूछना चाहती है, आप प्रतिष्ठित शहर के मंत्री हैं। सरकार जहां आस्था के केंद्रों की बात कर रही है कि उनको मरम्मत की जाए, उनको संभाला जाए, लेकिन एक तरफ उत्तर प्रदेश में बेटियां ही हमारी सुरक्षित नहीं, तो कानून व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है ये तो पूरे विश्व में विख्यात हो चुकी है। यानी ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री भी यदि ये कहे कि यहाँ पर हमको योगी चाहिए, यहाँ तक कि अभी जो कोलकाता में हुआ उसमें भी वहाँ की जनता बोल रही है कि योगी को लाओ, यहाँ पर ममता को हटाओ। एक मिनट, पूरी बात हो जाए अपनी बात रही। इसकी बात, ये जो घटना हुई, घटना में एक तरफ तो ये बात होती है कि अपराधी और अपराध को संरक्षण संवर्धन के लिए संरक्षण दिया जाए। एक नेता ये कहता है, इनका अखिलेश जी के पिताजी कहते थे, उसको मनोविज्ञान से जोड़ते थे अपराध, कि इस उम्र में लड़कों से घटना हो ही जाती है। यानी अपराध को मनोविज्ञान से जोड़ रहे हैं। इसका मतलब अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, अपराधियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। दूसरी तो उनका बेटा विज्ञान से जोड़ रहा है कि साहब इनका पहले तो आपने गिरफ्तार कैसे कर लिया, इनका पहले DNA टेस्ट होना चाहिए, इनका पोलियोग्राफी टेस्ट होना चाहिए। तो बेटा विज्ञान से जोड़ता है, बाप मनोविज्ञान से जोड़ता था, इसलिए अपराध बढ़ते थे। आज 0 टॉलरेंस है। अपराधी यदि कोई अपराध करने की दुस्साहस कर भी लेता है तो उसको ऐसी सज़ा मिलती है, अब उस पर खड़े हो जाते हैं। अभी एक एनकाउंटर हुआ कि साहब जाति देख के एनकाउंटर हो रहे हैं। मुख्तार अंसारी और अनीस के रंजिश में मारा गया, और मुख्तार अंसारी की स्वाभाविक मौत हुई। अरे साहब, इनको तो हत्या करा दी गई। तो ये जो है ना, कहते हैं कुछ भी रहे, 0 टॉलरेंस है हमारे यहाँ अपराधी के लिए और अपराध के लिए। सर, आगरा का वायु विहार रोड है, आगरा का वायु विहार रोड सबसे ज़्यादा गड्ढा मुक्ति अभियान की बात आप करते हैं। सर, इतना पूरा गड्ढा नहीं हुआ, पूरा वायु विहार रोड
हाँ सर, बहुत ही विडम्बना उस रोड और ऐसे ही सर आगरा में पूरा चौकी से एकता चौकी के बीच का 2 किलोमीटर रास्ता पूरे रास्ते में सर 4-4 3-3 फीट के गड्ढे हैं। ऐसा है कि सब तरफ विकास की योजना चल रही है और कोई भी विकास का काम, आज भी मैं अपने क्षेत्र में भी सुबह दौरा करके आ रहा हूँ, एक जगह थोड़ा सा मामला गड़बड़ था तो मैंने कहा देखिए जून के एंड से और सितंबर एंड तक निर्माण कार्य होता नहीं, पास पड़े हुए काम हमारे क्षेत्र में तो स्वीकृत हो चुके हैं, लेकिन इस समय कोई ठेकेदार नहीं को कराना चाहिए भी नहीं, पानी पड़ रहा है, काम हो रहा है, सब बर्बाद। तो जुलाई तो जून के एंड से सितंबर एंड तक काम नहीं होते, उसके बाद काम करने को गति मिलेगी। मंत्री जी, क्योंकि आप शिक्षा मंत्री हैं, आप वो बताओ पहले, हाँ मुझे वो जगह हाँ, बताओ, वो जगह पे हाँ मुझे बताओ, कहूँगा गोपालपुरा गोपालपुरा ये इधर रमेश जी के भी है। हमको अपने आस्था केंद्रों का, पूर्वजों के स्थानों का, इतिहास का, आने वाली नस्लों को ज्ञान कराएं, वह भी और उन स्तंभों को, उन केंद्रों को विकसित करें जिससे आने वाली नस्लें उससे प्रेरित हो सकें। माननीय योगी जी जब से सरकार में आए हैं तब से उत्तर प्रदेश के आस्था केंद्रों का विकास हो रहा है। पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय तो इस ओर बहुत विशेष ध्यान है। आगरा में भी मनकामेश्वर महाराज एक बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है, ये एक हमारे फूलेश्वर मंदिर है शाहगंज के डिफेंस कॉलोनी में, वो और आगे भी है, मैं बताऊंगा आगे की योजना क्या है। फिलहाल इन दो के लिए बहुत बड़ा बजट सरकार ने दिया है, जिसमें एक नगर निगम के सहयोग से निर्माण हो रहा है और एक हो रहा है UPPCL कार्यदायी संस्था है, जो अपना वो है मनकामेश्वर, उसमें 2 भागों में उसका सौंदर्यीकरण और विकास हो रहा है। जो कॉरिडोर सौंदर्यीकरण का कार्य है वो एक है 2,57,57,000 रुपये का। इसमें अंदर के कार्य हैं, लगभग मंदिर परिसर के चारों तरफ के पहुंच के मार्गों को स्टोन से लगाने का, नाली निर्माण, मंदिर परिसर के मुख्य द्वार का बाहर रेलिंग स्टोन से फर्श का निर्माण, विद्युत पोल सहित सजावट, मुख्य द्वारों के लाल पत्थर से सौंदर्यीकरण और कॉरिडोर मार्ग पर चित्रकारी सहित पेंटिंग्स वगैरह, जिससे कि ऐसी पेंटिंग्स हो जो धार्मिक संदेश भी देती हो और हमें हमारे अतीत से, हमारी गौरवशाली संस्कृति से ज्ञान भी कराती हो। ऐसे ही उसके बाहर रावतपाड़ा मनकामेश्वर मंदिर के बाहर जो कॉरिडोर है वो 1,05,53,400 रुपये का वो है उसका बजट। इसमें रावतपाड़ी तिकोनिया पर एक मंदिर देखा होगा, वो मंदिर का निर्माण मरम्मत, तो उसमें एक ऊपर बहुत बढ़िया आकर्षक मैं कल देखने गया था, डमरू बनाया हुआ है, और जब ये सब लाइटिंग से सुसज्जित हो जाएगा तो बहुत आकर्षक तिकोनिया हो जाएगी। मुख्य द्वार पर लाल पत्थर से सौंदर्यीकरण, हाँ हाथीघाट भी है। रावतपाड़ा तिकोनिया शिव जी के हाथ से डमरू की आकृति, तिकोनिया मंदिर लाल पत्थर से सौंदर्यीकरण, ये तो है इधर। और फूलेश्वर मंदिर पर है, उसके 2 प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे, एक वो कॉलोनी COD फ्रेंड्स नहीं COD कॉलोनी है, हाँ COD कॉलोनी की तरफ, और एक जिसमें अपने रहते हैं SPC बघेल साहब, फ्रेंड्स कॉलोनी है शायद, फ्रेंड्स कॉलोनी की तरफ, उसमें 2 प्रवेश द्वार होंगे। पुजारी का एक कक्ष होगा, टॉयलेट ब्लॉक होगा, जो कि वहाँ पर रहने वाले या भक्त अगर श्रद्धालु आते हैं उनके लिए एक हॉल होगा शेड से, और विद्युतीकरण होगा पूरा, और साइड डेवलपमेंट, साइनेज वगैरह होंगे उसमें। ये 2 है इसमें। फूलेश्वर मंदिर भी बहुत प्राचीन मंदिर है, जो लोगों की निगाह में भी नहीं। एक बार जब मैं अपने क्षेत्र में घूमने गया था वैसी जनसंपर्क पे, तब मैंने देखा एक ऐतिहासिक मंदिर जो उपेक्षित था, इसलिए लोगों की नज़र में नहीं। मनकामेश्वर महाराज के बीच में स्थापित है, इसलिए नज़र में थे। अब आगे जो हमारी योजना है अपने क्षेत्र के लिए, तो एक अगर आपने कभी गए हो लेटे हुए
घरों बाबा शीतला गली के अंदर जाकर एक मंदिर है, पूरी समाज की बस्ती बड़ी है, उसके बीच में एक मंदिर है, उसका विकास कराना। ऐसे ही बाग मुजफ्फर खां में नाले के अंदर राइट हैंड पे एक मंदिर है, वो भी ऐतिहासिक मंदिर है।